हेलो वेलकम टू दिस चैनल। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था और हमने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ लिया था। और इसके अलावा हमने डिस्टेंस फार्मूला भी पढ़ लिया था। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला, जिसमें हम एक लाइंस में तीन पॉइंट होते थे, जिसमें से एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को डिवाइड करता था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से कैसे निकालेंगे। किसी भी ट्रायंगल का जो भी एरिया होगा उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे निकालेंगे और उसका क्या फार्मूला होता है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला क्या रहेगा ये हम देखते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा है कि कोई भी जैसे एक ट्रायंगल होता था तो इसका जो एरिया होता था वो हम कैसे लिखते थे, वो हम लिखते थे 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट लिखते थे। तो जैसे कि ये हमारा हो गया, यदि ये हाइट होगा, यदि मैं इसको ले लूँ हाइट h, यदि मैं इसको ले लूँ हाइट h, और ये हमारा हो जाता था बेस। तो हम इसका एरिया कैसे लिखते थे, हम इसका एरिया लिखते थे 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आपको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या देगा, अब आप इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पे लिख देता हूँ इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में आपको हाइट और बेस कुछ नहीं देने वाला। इस चैप्टर में आपको देगा कि आपके जो ट्रायंगल होगा उसके वर्टिक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपको देगा इसमें। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे हो गया। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, जो कि है हमारा x1 y1, ये हमारा कोऑर्डिनेट ए। फिर b हो जाएगा हमारा x2 y2, c है हमारा x3 y3। अब आपको ये चीज़ें दिया हुआ है, अब आपको एरिया कैसे निकालना होगा। तो इसका एक फार्मूला दिया गया, इसका फार्मूला था एरिया इक्वल टू, इसका फार्मूला था 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये इसका फॉर्मूला था इस एरिया को निकालने के लिए। तो ये आपको याद रखना है, तभी ये इससे जो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपसे बन जाएंगे। और इससे जनरली 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तभी हमें ये बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हुज वर्टिक्स आर -5, -1, 3, -5 एंड 5, 2। तो इसमें आपको सिंपल दिया हुआ है x1 दिया हुआ है -5, y1 दिया हुआ है -1, x2 दिया हुआ है 3, y2 है -5, x3 है 5 और y3 है 2। तो एरिया क्या था, मैंने अभी बताया, एरिया था हमारा यहाँ पे, एरिया था हमारा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये था हमारा फॉर्मूला। तो हम इसको लिखते हैं, सभी वैल्यूज पुट कर देंगे क्योंकि अब हमें जो है सभी वैल्यूज पता है यहाँ पे। तो x1 है -5, y2 है हमारा -5, y3 हमारा 2, तो ये -2 प्लस x2 है हमारा कितना 3 और y3 है हमारा 2 माइनस, और y1 है हमारा -1, तो ये -1 और ये -1 हो जाएगा प्लस। उसके बाद x3 हमारा 5 और y1 है -1 और y2 है -5, तो ये हो जाएगा +5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये -5 -2 हो जाएगा -7 और इंटू में -5 हो जाएगा 35 प्लस 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 3 और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और ये +4 और 5 ये हो जाएगा 20। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 2। सॉरी, ये 64 नहीं, इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा 35 और ये 20 हो जाएगा हमारा 55 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा हमारा 64 डिवाइड बाई 2 और ये 32 आ जाएगा हमारा आंसर।
तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन बनते हैं और ये पूछे जाते हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि जो जो हमें गिवन है, ये पूरा था हमारा गिवन और ये हमारा हो गया आंसर। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसमें आपको बोला नहीं है कि एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, पर आपको बोला कोलिनियर, ये वर्ड बोल दिया। इसका मतलब आपका क्या है कि हमें बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में होंगे, ऐसा बोल रहा है। जैसे मान लो कोई भी लाइन हो सकती है, मैंने ऐसा ले लिया, हो सकता है ये ऐसे हो सकता है ये ऐसे हो, तो कैसे भी हो सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट है। तो ये बोल रहा है कि हमें के की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर हो जाए। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा पॉइंट है क्या 8,1, कहीं यहाँ पे k, -4, कहीं भी हो सकते हैं, ये इधर उधर भी हो सकते हैं, मैं ऐसे ही जनरली ले रहा हूँ। और ये 2, -5। तो आपको पता है जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इससे हम ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं। ट्राइंगल बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि दो पॉइंट कोलिनियर हो, तीसरा कहीं भी हो जाए। जैसे कि ये यहाँ हो जाए तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा बना सकते हैं, या फिर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, तीसरा कहीं इधर हो जाए तो ये हम यहाँ से ट्राइंगल बना सकते हैं। ये हमारा फिर से ट्राइंगल हो जाएगा। लेकिन जब यदि तीनों पॉइंट ऐसे सेम एक ही लाइन पे आ जाएंगे, एक ही लाइन पे ऐसे आ जाएंगे, तो क्या वो ट्राइंगल बनेगा? वो नहीं बनेगा ट्राइंगल। जब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया निकलेगा ही नहीं, और उसका एरिया क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। तो जो ये तीनों पॉइंट्स हैं इनसे जो ट्राइंगल बनेगा, जैसे मैं इसको ABC बोल दूं, तो इनसे जो ट्राइंगल बनेगा वो उसका एरिया क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस points are collinear, so area of triangle formed by ABC, जो ABC पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ABC विल बी 0। तो ये 0 हो जाएगा। अब हम इसमें फॉर्मूले लगा सकते हैं। हमें 3 पॉइंट पता है, इनके हम वैल्यूज यदि लिख लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? x1 8 हो जाएगा, y1 1 हो जाएगा, x2 k हो जाएगा, y2 -4 हो जाएगा, x3 2 हो जाएगा और y3 हो जाएगा -5। तो एरिया हमारा क्या होता था? मैंने फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एरिया होता था 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हमारा फॉर्मूला होता था। इसमें सभी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो हमें एरिया तो मैंने बोला 0 होगा क्योंकि ये तीनों कोलिनियर थे, तो ये हो गया 0 इक्वल टू 1/2 x1 है 8, y2 हमारा कितना -4 और y3 हमारा -5, तो ये हो जाएगा +5 प्लस x2 कितना है k, y3 है हमारा -5 और y1 है -1 प्लस x3 है हमारा 2। ये वैल्यूज आपको बहुत ही ध्यान से रखना क्योंकि ये इधर उधर भी हो सकती, गलत भी हो सकता है। तो x3 हमारा हो गया 2, y1 हमारा कितना है 1 माइनस y2 है हमारा -4, तो ये हो जाएगा +4। तो जब ये 2 को इधर भेजेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और 0 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 इंटू में -4 +5, ये 1 हो जाएगा तो यहाँ से 8 मिलेगा और ये -6 यहाँ 6k हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा +10। तो यहाँ से हमारा हमको क्या मिलेगा कि -6k + 18। तो जब 6k को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 18/6 और k आ जाएगा हमारा 3। तो ये हमारी हो गई k की वैल्यू। तो इस k की वैल्यू के लिए जो हमारा ट्राइंगल का एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और हमारे तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। आपसे ये उल्टा भी पूछ सकता है, आपको 3 पॉइंट दे सकता है जैसे कि ये पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स तीनों दे देता के की वैल्यू के साथ और पूछता कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, क्या ये तीनों पॉइंट्स क्या है कि कोलिनियर है, ये हमें चेक करने को बोल सकता था। तो आपको क्या करना था, क्या करेंगे आप उस टाइम पे
एरिया निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे, यदि वो 0 हो रहा होगा तो मतलब पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। यदि नहीं हो रहा होगा तो मतलब ट्राइंगल बन सकता है और वो कोलिनियर नहीं होंगे तो उनको हम फिर बोल देते हैं नॉन कोलिनियर। कोलिनियर नहीं है तो उनको हम बोल देते हैं क्या, नॉन कोलिनियर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पिछले कॉन्सेप्ट यूज होंगे, किसका, मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला हमारा यूज होगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हुए हैं, ये मैं पॉइंट्स मान लेता हूँ, जैसे कि ए पॉइंट मान लेता हूँ 0, -1। आप दूसरा भी मान सकते हैं, बी मान लेता हूँ 2, 1। सी मान लेता हूँ 0, 3। अब आपको बोला है कि ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इसके जो मिड पॉइंट है, जैसे ए बी का मिड पॉइंट जैसे मैं यहाँ पे मान लूँ, बी सी का मिड पॉइंट मैं यहाँ पे मान लूँ और सी ए का मिड पॉइंट यहाँ पे मान लूँ, तो इससे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया बताना है। तो ये हम इसको भी अंदर बना लेते हैं। तो जैसे कि इसका मिड पॉइंट ये हो गया, जैसे कि ए बी का मिड पॉइंट हमारा ये हो गया, ए सी का ये, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी सी का ये। इनको हम नाम दे देते हैं, ये हो गया ए बी सी, ये हो जाएगा डी, ये बोल देते हैं ई, और इसको बोल देते हैं एफ। ये मिड पॉइंट्स हैं। तो ए बी का मिड पॉइंट डी, ए सी का मिड पॉइंट एफ, और बी सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। तो हमें इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। पहले हमको यही बोला है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो ये पॉइंट्स निकालने के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, हमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे हमने क्या क्या एज्यूम किया है। तो लेट ए को हम लिख रहे हैं 0, -1, बी हमारा है 2, 1 एंड सी हमारा है 0, 3। डी इज, यहाँ पे हम लिख देते हैं डी, ई एंड एफ आर mid points of AB, BC and AC respectively। तो इनके कोऑर्डिनेट्स अब कैसे निकलेंगे ये हम देखते हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, तो फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला मैंने आपको बताया था कि क्या होता था, कि जैसे कोई दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई दो पॉइंट है x1, y1 और ये था हमारा x2, y2। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये Q है। तो मिड का जो पॉइंट कोई हमारा R है, तो इसके हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो यदि मैं इसको मान लूँ x, y, तो हमारा जो R के जो कोऑर्डिनेट होते थे वो क्या होते थे, x1 + x2/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो y1 + y2/2 ये हमारे होते थे कोऑर्डिनेट। तो अब आप इस ट्राइंगल में देख सकते हैं, इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और ई और एफ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट डी का क्या हो जाएगा, 2 + 0/2 और इसका हो जाएगा 1 + -1/2। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ डी, यहाँ पे हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ डी। डी के लिए क्या हो जाएगा ये हम देख लेते हैं। डी के लिए हमारा हो जाएगा x1 + x2, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 + 2/2 और y के लिए -1 + 1, तो -1 + 1/2। तो यह क्या हो गया हमारा 2/2, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो ये डी के कोऑर्डिनेट मिल गए। इसी तरह किसके
कोऑर्डिनेट ऑफ ई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई क्या हो जाएगा 2 + 0, 2 + 0/2, कॉमा 1 + 3, 1 + 3/2, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 1, और 1 + 3 हो जाएगा 4/2, तो ये हो जाएगा 2। इसी तरह एफ के, इसी तरह किसके एफ के पॉइंट के हमारे क्या हो जाएंगे, ये हम देखते हैं। तो हमारा एक पॉइंट था 0, -1, 0, -1, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे 0, 0 + 0, क्योंकि सी का भी 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 2, और -1 था तो -1 + 3/2, यहाँ से हमारा आ जाएगा 0, 1। तो हमें ये तीनों पॉइंट्स मिल गए। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सभी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। x1 हमारा हो जाएगा 1, x2 हो रहा है 1, x3 हो रहा है 0, और y1 हमारा हो जाएगा 0, y2 हो जाएगा 2, और y3 हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट। अब हम इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया हम यहाँ पे लिख रहे हैं A1, हम यहाँ पे A1 लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y2 प्लस x3 y3, सॉरी y3 नहीं y1 - y2, ये हो जाएगा। तो A1 अब निकालेंगे तो 1/2, x1 1 है, y2 है हमारा 2, माइनस y3 है 1, प्लस x2, x2 है हमारा 1, और y3 हमारा 1, और y2 है 2। यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। ये है हमारा y3 - y1, और y1 की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 0। फिर प्लस x3 हमारा 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। यहाँ से आपको मिला कि ये 2 - 1 1, और ये भी 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 / 2 ये फिर से हमें 1 मिल जाएगा। तो A1 की वैल्यू मिल गई हमें 1। तो ये हमें फाइंड करना था। और आगे हमारा क्वेश्चन क्या था, आगे हमारा क्वेश्चन था फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब हमें रेशियो क्या फाइंड करना था, इस एरिया का, ये जो DEF का जो एरिया था उससे हमको फाइंड करना था इसका रेशियो, हमको किसके साथ निकालना था, एरिया ऑफ ABC। तो ये हम देखते हैं। तो अब हमें ये DEF का तो पता ही है, ये A1 है, और इस पूरे का हमारा था, मान लेते हैं उसको A2। तो A2 हमें निकालना है। तो ये हम देख लेते हैं A2 कैसे निकलेगा। यहाँ पे हम यदि लिखें सबको, x1 = 0 हो जाएगा, x2 हमारा हो जाएगा 2, x3 हमारा हो जाएगा 0। इसी तरह y1 - 1, y2 हो जाएगा 1, और y3 हो जाएगा 3। तो एरिया मतलब ये A2 में लिख रहा हूँ इसको, तो 1/2 x1 हमारा 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसके बाद x2 हो जाएगा 2, और x2 इंटू में हो जाता है हमारा y3 - y1, तो y3 है 3, और y1 है -1, तो ये हो जाएगा +1। फिर x3 हमारा 0, तो इधर का पूरा टर्म 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, 8/2, ये फिर 4 हो जाएगा। तो हमें A2 की वैल्यू मिल गई 4। अब हमें क्या फाइंड करना था, रेशियो। ये जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये इसके लास्ट से यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेशियो। रेशियो हमें पूछ रहा है A1/A2 का। तो A1 हमारा आया था कितना, A1 हमारा आया था 2। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अभी नहीं, A1 हमारा आया था 1, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1। तो हमारा ये हो जाएगा 1। A2 हमारा कितना है, A2 हमारा आया था 4, तो ये हमारा आंसर हो गया इसके आगे के लिए। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने इसमें मिड पॉइंट निकाला, उसके बाद हमने उस पॉइंट्स जो तीनों पॉइंट निकले उससे हमने एरिया निकाला, और हमने पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, दोनों का रेशियो ले लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये ऐसे क्वेश्चन हम जनरली कितने मार्क्स में आते हैं, ये 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यदि आप इस तरह से करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, नया चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा, वो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। तो जब तक हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी तब तक हम ये हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे।
तो यदि आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो या आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ड्राइंग।